नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग कहीं पर भी होंगे, खुशहाली से ज़िंदगी बिता रहे होंगे। दोस्तों, मैं अभी एक मैदान में रनिंग एक्सरसाइज वगैरह कर रहा था और वहाँ इधर दूरी पर मैदान है और इधर से कुछ हटकर मैं एक खेत हरियाली है। अभी मौसम भी बड़ा अच्छा है और मैं इधर हटकर आप लोगों से कुछ साझा करना चाहता हूँ बात। आप सभी को पता ही है कि सोशल मीडिया पर अभी 2-4 दिन से वायरल क्या चल रहा है। कुछ कुत्ता और कुतियाँ ऐसे नेगेटिविटी फैला रहे हैं। आप सभी को पता है कि प्रेमानंदी महाराज और अनुदराचार्य जी ने जो बयान दिया है स्त्रियों के ऊपर या लड़कों के ऊपर, उसके ऊपर कुछ लोगों को बहुत आपत्तिजनक हो रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है। बड़े बड़े चैनलों टीवी पर बैठकर उसका विरोध कर रहे हैं। पहले आप लोग प्रेमानंद जी की ये वीडियो देखिए, उसके बाद फिर मैं अपना भोगना चालू करता हूँ। बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है तो अच्छे कैसे आएंगे। हमारी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो। बूढ़ी, हम अपने गांव की बता रहे हैं, बूढ़ी थी पर इतने से नीचे इतना, और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहने, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी। जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी, जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। अब जो हमारे देश में गलतियां घुस गई हैं, विदेशी ये माहौल घुस गया है। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। आज पहले ही वे विचार किए बैठे हुए हैं, पहले ही गंदे आचरण किए बैठे हैं। क्या जाने उस पवित्र धारा को, क्या मानेंगे पाणी ग्रहण को। नहीं, जिस पति ने पाणी ग्रहण कर लिया उसके लिए जीवन समर्पित किया जाता है। हमारा भारत देश है, हमारा विदेश नहीं कि आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ। भाई क्या गलत कह दिया प्रेमानंद जी महाराज और अनुदराचार्य जी ने। आप लोग छोटा कपड़ा मत पहनिए, हमारे भारत की हिंदू रीति रिवाज नहीं है। लिविंग रिलेशन आप लोग अच्छा मानते हो, कैसे अच्छा हो गया आप लोगों को। आज का कलयुग में आप किसी के साथ कमरे के साथ रहोगे और सलाह, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, सेक्स हो जाएगा या शरीर संबंध अवश्य बनेगा या गलत दृष्टिकोण आप लोगों के अंदर जाएगा। अब लिविंग रिलेशन को आप समर्थन करते हैं, अच्छा है। मूर्खो, अभी तक आपने सोशल मीडिया देखा है कि नहीं? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक में क्या चल रहा है। लड़कियां अपने निवस्त्र होकर वीडियो बना रही हैं, अंगे दिखा रही हैं, समर्थन कर रही हैं और व्यू छाप रही हैं और पैसे भी कमा रही हैं। वाह रे वाह मूर्खो, अब समर्थन कर रहे हो और महाराज जी सभी को, संतों को अब बदनाम कर रहे हो। भाई प्रेमानंद महाराज जी ने और अनुदराचार्य जी ने क्या गलत कह दिया? आप लोगों को छोटा कपड़ा मत पहनिए, अंग प्रदर्शन मत कीजिए, बीड़ी सिगरेट तंबाकू मत खाइए, नशा मत कीजिए, अपना माता पिता का कहना मानिए, उनका आशीर्वाद करती, उनका पूजा पाठ कीजिए, हस्त में तो उनका प्रयोग मत कीजिए, ब्रह्मचार्य का पालन कीजिए, ईश्वर की शरण में जाएं, ईश्वर का नाम लीजिए। क्या गलत कह दिया? मैं आप लोगों को कहता हूं, मैं एक्सरसाइज करता हूं, जिम में लबर हूं। मैंने अगर अच्छाई के रास्ते पर जो भी ये मोटिवेशन मिला है, ना अपना माँ ना बाप जिन्होंने जन्म दिया मेरे को, उनकी बातों को ना मानकर, लेकिन मैं गुरुजन होते हैं, संत महाराज होते हैं, उनकी बातों से मुझे मोटिवेशन मिलता और उनको मैं पालन करता हूँ। बहुत कुछ मैंने अपने माँ बाप से कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं पालन किया मैंने, लेकिन जो संत हैं वो विचार करते हैं ब्रह्मचार्य का पालन करें, एक्सरसाइज कीजिए, ईश्वर की शरण में जाइए, ईश्वर का नाम पूजा पाठ कीजिए, कम से कम एक समय निकालिए। इस तरह की अच्छी भावना करते हैं, उनसे मोटिवेशन मिलता है। मूर्ख औरतों, कुछ मैं टीवी में देख रहा था, जानवी तन्वी और पता नहीं खुशबू जैसे औरत है या क्या कहेंगे, या सुर्पनखा या राक्षसी कहेंगे। मैं देख रहा था, जिम करके आ रहा था तो मैं थोड़ा यूट्यूब देख रहा था, तो उसमें न्यूज़ चैनल में कह रही है कि टेस्ट ड्राइव कर लेना चाहिए पहले, शादी से पहले। टेस्ट ड्राइव मतलब कि शारीरिक संबंध बना लेना चाहिए या सेक्स कर लेना चाहिए
शादी से पहले कि जैसे आप लोग ड्राइवर गाड़ी चलाता है उससे पर टेस्ट करता है कि कार चल रहा है सही नहीं चल रहा है, उसका टेस्ट का मतलब वो भी पब्लिक डे क्या बोलते हैं चैनल में उन्होंने बात किया है कि टेस्ट ड्राइवर करना चाहिए। तो ये महासंत लोग कौन ठेकेदार हैं जो इसकी तरह के बयान करेंगे, है कि नहीं। और एक खुशबू नाम की ये पखंडी मूर्ख औरत, पखंडी का नाम दे दिया। मूर्ख औरत, तू जिस समाज से बड़ी हुई है छोटे कपड़े पहन के और ये फिल्म इंडस्ट्री तक गई हो, और कुछ महिलाएं टीवी नेशनल टीवी न्यूज़ चैनल पर बैठकर कहती हैं पखंडी कहते हो आप लोग, जो अच्छे अच्छे संस्कार रहते हैं उनको पखंडी कहते हो, और कहते हो छोटे कपड़े पहने हमारी मर्जी तुम्हारी मर्जी स्वतंत्र है, ये है फलाना है ढिमकाना है, लिविंग रिलेशन बहुत अच्छा है, जिसकी मर्जी हमारी मर्जी। क्या संतों ने हमारा ठेका ले लिया, हमारे मर्जी जो मर्जी करें। और जो टीवी चैनल में कुछ औरतें ने कहा है मुझे बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि मैं अभी गाली दे सकता हूँ। मैं अभी यूट्यूब में कुछ भी नहीं है, मेरे को कुत्ता भी नहीं जानता है, तो मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने भोंकने आया हूँ क्योंकि मेरे को इतना बुरा लगा कि तुम आप लोग सनातनी होकर एक हिंदुस्तान में रहकर हिंदू हो के आप लोग हराम खोरो, आप इन संत गुरुजनों का विरोध करने लग गए। वाह रे वाह मूर्खो, अभी तो कलयुग की शुरुआत नहीं हुआ मूर्खो। अभी जब 1950 या 2080 तक पहुँचेगा ना, तुम लोग अपनी माँ और अपना बहन के साथ शरीक मनाना चालू कर दोगे। हाँ, कृष्णा जी ने कहा था करोड़ों कितने साल पाल पुराने कि आने वाला कलयुग में है कि नहीं काट पाट बढ़ेगा, लूटपाट बढ़ेगा, धन दौलत वाले आज ही ताकतवर होंगे। तो आप लोग देख रहे हो अभी होना चालू हो गया है। कोई संत महाराज जी या कोई नहीं रोक सकता, ये जो कह दिया कृष्ण भगवान ने तो चल ही रहा है। तो ये गुरुजन होते हैं हमारे, लगभग आप लोगों को सही दिशा देने का रास्ता दिखाते हैं। और ये हमारे जो गुरुजन है ये गुरु ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ करोड़ों साल पहले यहाँ गुरुजन हुआ करते थे, चमत्कार हुआ करते थे, और उन्हीं की शरण में लोग हम जाकर कई दिशाएं लेते थे। और आज आप लोग उन्हीं को पखंडी कर रहे हो, ठेके ले रखे हो, कह रहे हो। प्रेमानंद जी महाराज ने और अनुदाराचार्य ने जो बयान दिया है कि आज के युग में कम से कम 4% लड़कियां ही शुद्ध होती हैं, बाकी चरित्रहीन ही मिलती हैं, है ना। जो भी उन्होंने कहा था कि घर का खाना आपको अच्छा नहीं लग रहा तो होटल का बार बार खाओगे तो आपको घर का खाना कैसा अच्छा लगेगा, यही बयान था लगभग मैंने सुना है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इस कलयुग के हिसाब से मैं प्रेमानंद जी महाराज और अनुदाराचार्य जी का समर्थन करता हूँ। 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ हिसाब से मैं समर्थन करता हूँ कि इस कलयुग के हिसाब से इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। क्योंकि आपको तो बुरा लगेगा, है ना। अब अच्छा ही बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा, ये इस कलयुग का सच्चाई है। और मेरे से पूछिए ना, आप लोग किससे पूछ रहे हो, मेरे से पूछिए। मैंने अभी 28 साल का हो गया हूँ, मैं पूरा दुनिया घूम के, दुनिया नहीं मतलब कि पूरा सब सिस्टमों को देख के मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। देख रहे हो ये शरीर, ब्रह्मचार्य का पालन, वो भी मैं 100% ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर पाता हूँ मूर्खों, कहीं सोच रहे हो। और प्रेमानंद जी महाराज और इनको सुन के ही मुझे इसको मैं फॉलो करता हूँ और ब्रह्मचार्य का पालन करने का प्रयास करता हूँ। दिन रात मेरे भोलेनाथ का प्रार्थना करता हूँ। यहाँ तक मेरे माँ बाप भी अगर बोलते बेटा पूजा करो, ब्रह्मचार्य का पालन करो, लड़की मत मारो, लाइन मत पढ़ो, मैं माँ बाप की नहीं मानता और मैं संतों की बात मान रहा हूँ। क्यों दोस्तों, मैं अभी 2014 से लेके मैं 2014 या 2009 या 10 में मैं स्कूल में पढ़ा करता था, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं। दोस्तों उस समय जो क्लास में होते हैं लड़का लड़की सभी लोग स्कूल में आते हैं, और उसमें भी कम से कम 100 में से 60% जो भी है 6ठी क्लास 5वीं क्लास में लड़का लड़की होते हैं, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना के घूम रहे होते हैं। और मेरे स्कूल में भी मैं आंखों से नहीं, मेरे सामने घटना हुआ है कि बाथरूम करने या पानी करने जाते हैं तो लड़का लड़की सेटिंग होते हैं क्लासमेट, और किस लिए होते हैं, किस करना, फ़ोन नंबर लेना, बातचीत करना, इस तरह का व्यवहार होता था। 6ठी क्लास, कितने छोटे 14-15 साल के उम्र के लड़के लड़कियां होते हैं, तो उसी समय चूमा चाटी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ख्याल भावना आती हैं। तो इस कलयुग में आप लोग जी रहे हो, कलयुग का मतलब अधर्म है कि नहीं। आप लोग छोटा कपड़ा पहने हो तो
अगर आगे दिख रही हैं तो हम सोचेंगे कि और कुछ नज़र आता। दोस्तों, और कुछ महिलाएं कह रहे हैं कि ज़्यादातर लड़कियों के ऊपर टारगेट करते हैं। देखिए, और उदाहरण करती है, हमें स्त्रियों को देवी कहा जाता है। मूर्ख लड़कियों जो टीवी में बकवास कर रहे हो, मूर्खो, नंगी कपड़ा पहनोगे, तुम्हें काली माँ माता मानेंगे, दुर्गा माँ मानेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे भूतनी के। हाँ, रील बनाओगे, अपना अंगे दिखा के पैसा कमाओगे, इंस्टाग्राम में रील डालोगे, और हम आप लोगों को सीता माता, है ना, लक्ष्मी बाई और दुर्गे माँ, काली माँ आप लोगों को समझें मूर्खो। और कहते हो कुछ लड़कियां, कुछ महिलाएं विरोध कर रही हैं प्रेमानंद जी महाराज। हाँ, भाई प्रेमानंद के पास क्या है? मूर्ख, कुछ भी नहीं है यार। ना परिवार, ना बीवी, ना बच्चे। एक 2 रुपये का कपड़ा आता है, पीला कपड़ा पहन के लपेट के घूम रहे होते हैं, है ना। पूरा ईश्वर की शरण में जाके पूरा उनका राधा राधा नाम को जपते हैं। मूर्खो, उसको कह रहे हो पाखंडी। वाह रे वाह बेटा, तुम लोग अगर मेरे सामने आते हो, न्यूज़ चैनल में होता ना, सीधा झापड़ मार देता है ऐसे लड़कियों को या लड़कों को। अगर जो भी कह रहे हो यार, तुम आदमी की जानवर हो यार। साला उनके मोटिवेशन से इतना दुनिया, हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से हम लोग अच्छे रास्ते पर चलने का मार्ग देख रहे हैं। अगर कलयुग तो आना ही है, अधर्म सिस्टम आना ही है, लेकिन कुछ हद तक तो नियंत्रित हो सकता है ना यार। और मैं आपको वचन देता हूँ आप लोग मुझे कुत्ता या जंगली कुत्ता समझ के सोचिए। मैं आप लोग को वचन देता हूँ कि अगर आने वाला समय में आपने ये संत गुरु जी महाराज ये सब होते हैं जो अच्छे अच्छे संस्कार बताते हैं, आपने इनका बायकॉट कर रहे हो, इनके ऊपर बदनाम करने का प्रयास कर रहे हो, आने वाला काल में अगर ये सभी संत महाराज कथावाचक सभी लुप्त हो गए, मैं वचन देता हूँ हिंदू स्त्री हो, मुस्लिम बहनों की तो अलग बात हो, सुरक्षित है, हिजाब पहनती है, अलग बात है, लेकिन हिंदू स्त्री हो तुम लोग नंगा घूमना चालू कर दोगे। अभी बिकने में हो ना, नंगा घूमना चालू कर दो, साड़ी ये सब कुछ भूल जाओगे। और जो अच्छे संस्कार सिखा रहे हैं ना, हाँ, अच्छे संस्कार सिखा रहे हैं ना, वो जीवन से समाप्त हो जाएंगे, राक्षस बन जाओगे, राक्षसी बन जाओगे। और आप लोगों ने ये कहा ना, टीवी चैनल में ये कह रहे हो ना कि क्या आप लोगों ने ठेका ले रखा है? बिल्कुल ठेका ले रखा है। और आप लोगों को, आप किसी महिला ने तो ये भी कहा कि माँ बाप का अधिकार है कि हमें क्या पहने, क्या नहीं, क्या ना समझाएं। और संत लोग कौन होते हैं? ऐसा बकवास कर रही थी एक महिला न्यूज़ चैनल पर। और मूर्खो, जब मैं शादी करूंगा मुझे अच्छा आचरण मिलेगा, शादी के बाद जो मेरा पुत्र होंगे तो मैं ही तो बाप बन रहा हूँ। हाँ, कौन बाप बन रहा है? ऊपर से टपक के, आसमान से टपक के आके बाप बन रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, मूर्ख। अरे भाई, मैं उनकी बातों को फॉलो करता हूँ। प्रेमानंद जी महाराज अच्छे संत हैं, उनकी मैं फॉलो करता हूँ, अच्छे संस्कार प्राप्त हुए। और जब मैं शादी करूँगा, मेरा बच्चा होगा तो अच्छे संस्कार प्राप्त होगा, बेटी प्राप्त होगी तो मैं उसे अच्छे कपड़े, छोटे कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं दूंगा। अच्छे कपड़े पहनिए, ठीक से रहिए, अच्छे संस्कार दूंगा। और बाप कौन बन रहा है? मैं ही तो बन रहा हूँ, जो प्रेमानंद जी महाराज या संतों की वाणियों को सुन के अच्छे संस्कार प्राप्त हुए। मूर्ख, यही तो तुम्हारे अंदर कमी है। अब लोग कहते हो टीवी चैनल पर कि माँ बाप का अधिकार है हमें समझाने का। और कौन ठेकेदार होते हैं जो संत महाराज जी ये लोग इस तरह का लड़कियों को बयान दें कि 4% महिला शुद्ध है और 99% अशुद्ध है। आप महिलाओं जो भी बकवास कर रही हो, आप अपने आप को 4% में क्यों नहीं समझती हो? 99% में जाकर आप छलांग मार रही हो। अगर आप लोगों के महिलाएं कोई मेरे बातों से सहमत नहीं है तो मोबाइल नंबर ले जाइए और मैं को 10,000 20,000 ऐसे मामले दिखाऊंगा। और लिविंग रिलेशनशिप कई सारे मामले आ रहे हैं कि गर्भवती हो रहे हैं, बच्चा पैदा हो रहे हैं। एक न्यूज़ चैनल में आपने देखा होगा कि 10वीं क्लास की लड़की ने, एक 12वीं क्लास की लड़की ने, 14 साल या 11 साल की लड़की थी 10वीं क्लास की, उसने बच्चा पैदा कर लिया, प्रेग्नेंट होकर बच्चा पैदा कर लिया टॉयलेट में। ना उसका बाप मंजूर है, ना कौन है, किसने बच्चा पैदा किया, कौन सा संबंध बनाया, पता नहीं। ऐसे कई मामले हैं। बकवास तो मैं आप लोगों को सब कुत्ता की तरह, जंगली कुत्ता की तरह मैं 1 घंटा भोगता रहा हूँ, ऐसा लगता है मेरे मन को ठेस पहुँचा यार।
मैं आज भोलेनाथ के शरण में गया। मैं 10 साल पहले मैं किसी की पूजा पाठ नहीं करता था, कुछ नहीं करता था यार। आज मुझे इन गुरुजनों को मैं देखकर और सुनकर मैं प्रभावित हुआ और मैं आज भोलेनाथ के शरण में गया हूँ। आज मुझे रोना आता है, जीव जंतु असर प्राणी को देखता हूँ तो रोना आता है, उनकी सेवा करने का मन करता है। मैं इस संसार में हे प्रभु ऐसा प्रार्थना करता हूँ कि सब प्राणी खुशी रहे, जीव जंतु खुशी से रहें, इस तरह की भावना, अच्छे संस्कार रहें। और मैं अभी देर रात सोचता हूँ कि किसको जो अनाथ हैं उनके बच्चों की सेवा कर पाऊँ, भला कर पाऊँ, उनको योगदान दे पाऊँ, गाय माता की सेवा करूँ, या कुछ ना कोई अच्छी भावना ही आती है यार उन्हीं की वजह से। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग देखोगे नहीं और स्किप करके इस वीडियो को आगे बढ़ाओगे और निकल जाओगे अपना घर। जो भी है आप फिर वही रील आप देखना चालू कर दोगे, है कि नहीं। अब जो हम कुत्ते जैसा भोग रहे हैं वो तो हम गलती कह रहे होंगे। आप लोग सही हो, आप लोग भगवान हो, आप लोग देवी हो, देवता हो, और हम जैसे कुत्ते हैं, है कि नहीं। आप तो ठीक है लड़कियों, आप नंगे नंगे घूमो और आने वाले समय में कुछ हो गया तो मत रोना भैया ये हो गया, किसने छेड़ दिया, किसने लाइन मारा, किसने रेप कर दिया, फिर रोते रहना। और मैं ये कहना चाहता हूँ, और कुछ लड़कियाँ बकवास कर रही हैं, अंत में आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि लड़कियाँ कह रही हैं कि लड़कों को टारगेट नहीं करते हैं, हमेशा लड़कियों की टारगेट क्यों करते हैं। वाह रे वाह मूर्ख औरत। हम जैसे लड़के या जो भी लड़के, हम पहले ज़माने से जब कृष्ण भगवान जब पैदा हुए थे, राम भगवान पैदा हुए, तब से ही हम लोग जो पुरुष है वो राक्षस ही है। क्योंकि आप सबने देखा दुर्योधन था, द्रौपदी जी का हरण कर रहा, साड़ी खींच रहा था। राम जी थे तो उसमें रावण उसको खींच के ले गया। तो कौन पुरुष तो राक्षस के समान ही था ना। अब उसमें हम लोग, अब स्त्री तो बदनाम नहीं थी कि, और पुरुष से ज़्यादा स्त्री का महत्व दिया गया। आप लोगों को दुर्गा माँ, देवी माँ, काली माँ, ये देवी के रूप में पूजा जाता है। और एक त्योहार आता है, आपके पैरों को छूकर, कन्या होती है छोटी छोटी, उनके पाँव को छूकर। मेन मुद्दा आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हम मर्दों से ज़्यादा आप लड़कियों को इस संसार में इज्जत दिया गया है। क्या हम लोगों को देवता कहा जाता है? नहीं, हम लोगों को देवता नहीं कहा जाता है। क्या कभी सुने हो गौ माता सुने हो? फीमेल को हम पूछते हैं और लेकिन मेल को हम पूछते हैं सांड देवता, भैंस देवता, सुने हो कभी? फिर आप लोग कहते हो टारगेट करते। भाई आप लोगों का इज्जत लड़कों से ज़्यादा है। एक लड़का और लड़की को स्टेज में खड़ा कर दिया जाए और उनको बोल दिया जाए कि आप लोग कपड़े उतार के नंगा हो जाए, तो लड़का नंगा हो जाएगा, लेकिन स्त्री नंगा नहीं होगी। उसका इज्जत करोड़ों 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 लेवल ऊंची तक है। इसलिए लड़कियों हम लोग समझा रहे हैं कि आप बिकनी या रील या अंगों का प्रदर्शन या अपना हिंदू धर्म संस्कृति में रहिए। आप विदेश से आए हो तो आप समझ सकते हो क्या है विदेश में, तो आप लोग क्या हो रहा है देखते हो। लेकिन यह हमारा हिंदुस्तान हो भाइयों। आप लोग अभी कलयुग से आने से पहले आप लोग कुछ नहीं होता था, जो कथा बाचा का इनका विरोध मत कीजिए। आप लोग आसाराम से समर्थन करते हो, आसाराम के तुलना में करते हो, आसाराम भाई एक गलत होता था, आप सब तुलना उसी से करते हो क्या? ये गलत है। तो ठीक है, इस कुत्ते जंगली कुत्ता से आप लोग सहमत हैं तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले मोड़ पर, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है।